हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं और वर्तमान समय में क्या प्रोसेस है उसको पूरा यहाँ पे कंप्लीट दिखाएंगे। जैसे कि भी फैमिली आईडी का बहुत इशू चल रहा है, तो अगर आप राशन कार्ड बनवा लेते हैं नए सिरे से तो आपको फैमिली आईडी बनवाने की जरूरत नहीं है, वही राशन कार्ड आपकी फैमिली आईडी हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखते हैं, डॉक्यूमेंट क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे और एकदम एग्जैक्ट पूरा कंप्लीट यहाँ पे भर के दिखाने वाले। तो सबसे पहले आपको इसमें भरने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आना है, क्योंकि जो सीएससी की आईडी होती है सीएससी के तहत ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर, तो इसमें आ जाना है। इसमें कैसे लॉगिन करना है मैंने पहले ही बता दिया, edistrict.gov.in इसके लिंक है। इसके बाद यहाँ पे जब आएंगे लॉगिन करेंगे तो एक नीचे देख सकते हैं विभागीय एकीकरण सेवाओं एवं एसडीजी निस्तारित आवेदन। इसमें जो पहला टैब है यानी विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है अवेलेबल बैलेंस, इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे अमाउंट यानी होना चाहिए, यानी कोटा होता है राशन कार्ड के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आप क्लिक करेंगे। कोटा कैसे ऐड किया जाता है इसका पहले वीडियो बना दिया था, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ डिपार्टमेंट में जैसे सर्विसेज हैं, लेकिन आप जब तीसरा नंबर देखेंगे फूड एंड सिविल सप्लाईज वाला यानी राशन कार्ड भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से राशन कार्ड का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे 3 टैब है कॉर्नर पे, तो जो एनएफएसए वाला टैब है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आइए तो जो 003 पॉइंट एनएफएसए है इस पर आपको क्लिक करना है नया कंप्लीट भरने के लिए। जैसे क्लिक करेंगे माउस इधर राइट साइड पे लाएंगे, कॉर्नर पे जो पट्टी दिख रही है इस तरह से कुछ यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे नए पात्र भरने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, संशोधन के लिए इस तरह से है सब कुछ यहाँ पे। तो जो पहला ऑप्शन है नई प्रविष्टि पात्र गृहस्थी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप जैसे लाभार्थी जिसका बनाना है तो जो डिस्ट्रिक्ट से आप जिसका भी आवेदन कर रहे हैं आप वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। क्षेत्र ग्रामीण है या शहरी उसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रामीण है तो या ग्रामीण, फिर आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर यानी जो आय प्रमाण पत्र होता है उसका ब्यौरा देना है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। बेसिक डिटेल, एड्रेस डिटेल, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल, फिर उसके बाद अटैचमेंट, फिर उसके बाद एनएफएसए क्राइटेरिया। 6 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का, तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन यानी आय प्रमाण पत्र किसी का भी पति पत्नी में से किसी एक का होना चाहिए, तो आप किसी का भी डाल सकते हैं और आगे बढ़े पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो अगर आप जिसका भी डाले होंगे उसकी डिटेल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फाइंड आउट हो जाती है और यहाँ पे कुछ डिटेल दिखेगी। फिर नीचे आता है जो सेकेंड वाला टैब है क्षेत्र विवरण का सिलेक्ट करने का, जिसमें से आपको विकास खंड, ग्राम पंचायत, राशन कोटेदार का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। कार्ड प्रकार यहाँ पे सब कुछ आपको मतलब ऑटोमेटिक आएगा, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है केवल एड्रेस। फिर नीचे आएगा परिवार का मुखिया विवरण, यानी जो मुखिया है उसका यहाँ पे विवरण देना है। पहला यहाँ पे दिखा अगर परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला नहीं है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। लेकिन जहाँ पे राशन कार्ड का आवेदन होता है तो शादीशुदा होते हैं, मतलब शादी हो जाती है तो वो 18 प्लस ही होती हैं, तो आपको इसको छोड़ देना है, यानी यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है। फिर नीचे यहाँ पे मुखिया का नाम देखिए, जो मुखिया होती है राशन कार्ड में वो महिला होती है, तो महिला का आपको यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में आपको कीबोर्ड अपना जो आप जो भी यूज करते हो हिंदी इंग्लिश का कैसे टाइप किया जाता है मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मैनेज करके यहाँ पे पूरी बेसिक जो डिटेल होती हैं आप इसको यहाँ पे फिल करेंगे। इस तरह से हिंदी में पहले नाम भरना है, फिर यहाँ पे पिताजी का नाम उनका जो अंग्रेजी में भरना है। तो इस तरह से हम जैसे गूगल हिंदी इनपुट टूल का यूज करते हैं, तो आप भी हम उसका वीडियो डाल देंगे कैसे ये आप यूज कर पाएंगे, तो आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम सब कुछ डिटेल भर देते हैं। फिर नीचे आते हैं पति का नेम, तो यहाँ पे पति का नेम वगैरह आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उनकी माता का नेम डालेंगे। फिर यहाँ पे वर्ग चुने यानी किस कैटेगरी के लिए अप्लाई हो रहा है राशन कार्ड, पॉइंट नंबर 18 पे। तो यहाँ पे आपको यानी कि अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेना, पिछड़ा वर्ग से जो भी है। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लाभार्थी का, यहाँ पे बेनिफिशियरी का एक एक्टिव मोबाइल नंबर डाल देंगे। ओटीपी नहीं जाता है, बस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नीचे डेट जन्मतिथि सेलेक्ट करके आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, जिसका मतलब जो मुखिया है आपको यहाँ पे उसी का आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर नीचे आएंगे वोटर आईडी अगर है डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद व्यवसाय इनका क्या है, कृषि है, मजदूरी है या दुकानदार है या गृहस्थी है, क्या किस तरह का है, तो आप जो भी अगर किसान है तो आप किसान या मजदूर जमींदार इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी है यहाँ पे गैस कनेक्शन इसको नहीं कर देंगे। फिर उसके बाद विद्युत कनेक्शन अगर है तो है, नहीं कर देंगे। अब यहाँ पे मुखिया का जोड़ने का कारण है आपको देना है, ज़्यादातर शादी होने की दशा में कार्ड बनता है और परिवार का विभाजन, तो आप शादी होने की दशा में भी सिलेक्ट कर सकते हैं या परिवार का विभाजन हुआ है, जैसे काफ़ी दिन बाद बनवा रहे हैं तो परिवार का विभाजन हुआ हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, आप एक बार डिटेल सारी चेक कर लेंगे फिर से, उसके बाद आप बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बेसिक डिटेल आर सक्सेसफुली अपडेट यहाँ पे हो चुका है, सफलतापूर्वक भर चुकी है, यानी पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे ओके पर क्लिक करते हैं।
जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, देखिए पहला स्टेप कंप्लीट है। अब दूसरा स्टेप टू एड्रेस डिटेल का यहाँ पे आ गया है। तो अब जैसे कि पहले यहाँ पे क्या है, वर्तमान एड्रेस का विवरण भरना है, यानी वर्तमान निवास। तो मकान नंबर है तो डालेंगे नहीं, तो 0 डाल के आप आगे बढ़ेंगे। फिर ग्राम या मजरे के नाम डालना है, फिर जिले का नाम वगैरह, फिर तहसील, फिर ग्राम पंचायत पिन कोड डाल के भर देना। अगर स्थायी पता सेम है तो नीचे आप टिक बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सुरक्षित करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए एड्रेस डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया। हम ओके पर क्लिक करते हैं। ये मेरा जो दूसरा स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा आ गया फैमिली डिटेल का। ये स्टेप मेन होता है। आपको जितना भी परिवार जोड़ना है तो नया परिवार पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, नया परिवार के सदस्य जोड़ने के लिए। अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मेरे केस में है तो मैं नया परिवार पर सदस्य जोड़ने के लिए क्लिक किया हूँ। नीचे वो परिवार का जो मुखिया वो दिखेगा और यहाँ पे आपको उनके सबसे पहले पति का नाम डालना है, यानी पति का नाम, और उसके बाद इस तरह से अंग्रेजी में डालना है, उनकी जन्मतिथि डालना है। ध्यान दिए अगर यहाँ पे कोई डिटेल भर रहे हैं तो एज पर आधार के नहीं से भरिए, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा, भरेगा नहीं। ठीक है, बायोमेट्रिक एरर आ जाएगा या जेंडर कुछ मतलब आ जाएगा एरर। तो इस तरह से आपके फैमिली में जितने भी परिवार हैं आप उनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आप यहाँ पे क्या करें, सदस्य जोड़ने का कारण, मतलब क्या कारण है। जैसे कि आपने राशन कार्ड अप्लाई करते समय शादी होने की दशा में जो भी सिलेक्ट किया हो तो यहाँ पे, या परिवार का विभाजन जो सिलेक्ट किया हो वही रीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फिर आप यहाँ पे सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और सदस्य जोड़े, आपको ये स्टेप जरूर करना है, सदस्य जुड़ने का कारण सेलेक्ट करना है, तभी सदस्य जुड़ेगा। आप सोचें ऐसे जुड़ेगा तो ऐसे नहीं जुड़ेगा। जैसे जुड़ जाएगा तो आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर और भी कोई है तो नया परिवार को जोड़े। जैसे कि इनके यहाँ 2-3 बच्चे भी हैं तो आप उनका भी आधार कार्ड लेके मैं सारा परिवार यहाँ पे इस तरफ एक क्रम से जोड़ लिया हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अभी एडिट और डिलीट का ऑप्शन है, अगर कुछ गलत हो गया तो अभी आप कर सकते हैं। फिर नीचे एक टैब है सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ेगा, जो जिस पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। मैंने सबको बारी बारी से जोड़ लिया। देखिए यहाँ पे फैमिली डिटेल और सक्सेसफुली यानी परिवार का विवरण सुरक्षित हो गया है। ओके पर हम क्लिक करते हैं। मेरा जो तीसरा स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा स्टेप आता है बैंक डिटेल का। ठीक है, यहाँ पे बैंक विवरण में आपको क्या करना है, पहले बात बैंक खाते किसका नाम, मतलब जो बैंक खाता है किसके नाम है। किसी के भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं महिला स्वयं मुखिया के नाम हो या पति के नाम हो, जिसके भी नाम आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जिस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मुखिया के नाम है तो मुखिया सेलेक्ट करता हूँ। बैंक खाते का नाम यहाँ पे जो नेम होगा जी खाते धारक का वहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे मुखिया ही है तो मुखिया का नाम यहाँ पे उठा लिया है। अगर दूसरे का होगा तो आपको भरना पड़ेगा या उसी से उठा लेगा जो आप भरें। फिर यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट कर लेना है, बैंक शाखा को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, जैसे सर्वर कभी कभी इधर होता है तो कुछ बैंक नहीं लेता है, लेकिन आप जब ट्राई करेंगे तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा। शाखा सेलेक्ट करेंगे, IFSC कोड बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देना है इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप किए दे रहा हूँ। ठीक है, टाइप करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आगे बढ़े वाले जो ऑप्शन पर इस पर क्लिक करेंगे। अगर कुछ गलत हो गया है तो आप रिसेट कर लेंगे, अदरवाइज आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो बैंक डिटेल और सक्सेसफुली हो गया, बैंक का विवरण सुरक्षित हो गया। अब यहाँ पे 5वां स्टेप आता है जो मतलब फोटो अपलोड का होता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि फोटो को लोग नहीं रिसाइज कर पाते, तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। 300 dpi और 600 dpi के बीच में होनी चाहिए, और इसका साइज 132 और 170 के बीच में होना चाहिए, और 30 KB के अंडर में होना चाहिए। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट मैनेजर में मैं दिखा देता हूँ किस तरह से एडिट पर क्लिक करके। जैसे इसका जो साइज दिया है 132 और 70, आप यहाँ पे आएंगे। जैसे रिसाइज करने के बाद यहाँ पे जो कस्टम वाला ऑप्शन होता है इस पे आप 132 और 170 यहाँ पे डाल देंगे और फोटो पे ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये फोटो कुछ छोटी हो जाएगी। उसके बाद आपको इस फोटो को सेव कर लेना। Ctrl+S कीबोर्ड से प्रेस करेंगे या सेव एज करके दूसरे नए नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको रिसाइज कर लिया। अब यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और वही फोटो आप जो अभी रिसाइज किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब मैनेजर से, आपको यहाँ पे डेस्कटॉप में जहाँ पे भी आप रखे हो उसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी फाइल को यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ और ओपन पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे नेम आ गया है। अगर आपका साइज मेंटेन नहीं होगा तो एरर आएगा, मेरे केस में हो चुका है। अब नीचे आते हैं, बैंक पासबुक अपलोड करना है और आधार कार्ड डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है। यानी मैं मुखिया का ही डिटेल अपलोड करता हूँ। बैंक खाता जिसके नाम है आप उसको सिलेक्ट करिए। 30 KB की फोटो होनी चाहिए, 100 KB के अंडर में ये डॉक्यूमेंट JPG फाइल में होने चाहिए। तो बैंक पासबुक यहाँ पे जैसे मैं मुखिया का ही अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप दूसरे का किए तो दूसरे का अपलोड करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं जो पासबुक है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं और ओपन पर क्लिक करता हूं। ये भी अपलोड हो गई। अब नीचे आधार कार्ड की फोटो कॉपी यानी कि प्रति जो है आप उसको यहाँ पे पहले से क्लिक करके रखेंगे।
ठीक है, फोटो कॉपी निकाल लेंगे नीचे ऊपर करके, फिर उसी को एक पेज में क्लिक करके फोटो आप यहाँ पे सेव करके आगे बढ़े पर क्लिक करके, जैसे मैंने अपलोड कर दिया है। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए अटैचमेंट आर सक्सेसफुली, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो भी सक्सेसफुली हो चुके हैं। अगर आपका एरर आएगा तो आपको साइज मेंटेन करना पड़ेगा। आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ओके पर क्लिक करें तो आपके सामने लास्ट ऑप्शन आता है स्टेप 6 NFSA क्राइटेरिया का, जिसमें से आपको पढ़ते जाना है और आप सेलेक्ट कर पाएंगे आसानी से। बहुत से यहाँ पे मतलब सरल ही है, मतलब जो जो पूछे आपके क्या आपके आय करदाता है, 4 पहिया वाहन है, इस तरह से सारे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, हम बताएंगे। देखिए मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया। जो इनकम है आप यहाँ पे इस तरह से देखते हैं वार्षिक आय। देखिए जो सदस्य आपने जोड़ा था उनकी इनकम आपको 0 रखनी है, बाकी केवल मुखिया के उसमें आय रखना, नहीं आपका यहाँ पे ज़्यादा शो होने लगेगा। चलिए हम यहाँ पे सुरक्षित करते हैं। देखिए सुरक्षित करने पर ही राशन कार्ड के सभी भाग यहाँ पे सफलतापूर्वक सुरक्षित किए गए हैं। अब आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। देखिए ये जो राशन कार्ड नंबर नोट मतलब मिल चुका है, आपको इसको कॉपी कर लेना है और नोट करके रख लेना है। अभी लॉगिन करने में एरर आएगा, ठीक है, तो इसको हम लॉगिन करेंगे जब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। जैसे आप मेन टैब में आएंगे, अब नई पृष्ठ के नीचे यहाँ पे चेक फॉर्म प्रिंट करने वाला एक ऑप्शन है, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा और डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो राशन कार्ड नंबर है उसको डाल करके आप जब इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से उनका जो चेक फॉर्म प्रिंट है ये दिखेगा। जो राशन कार्ड का शुल्क है वो 30 रुपये, जो आपका कोटा था उसी में एक कोटा कट गया होगा, अब 2 कोटा बचेगा। फिर यहाँ पे अगर संशोधन करना चाहते हैं तो प्रिंट संशोधन प्रविष्ट कर सकते हैं, या तो आवेदन को आधार डुप्लीकेसी है तो अग्रेषण करें। तो यहाँ पे आपको आधार के लिए आपको भेजना पड़ेगा, तो नीचे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, वही राशन कार्ड नंबर जो अभी जनरेट हुआ उसको डाल करके आप यहाँ पे आधार डुप्लीकेट है तो आधार के लिए उसको भेज सकते हैं। तो चलिए जो राशन कार्ड नंबर जनरेट हुआ उसको हम डालते हैं और आधार डुप्लीकेट अग्रेषण पर हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे देखिए आवेदन सफलतापूर्वक आधार डुप्लीकेट अग्रेषित कर दिया गया अधिकारियों के पास, और इसके बाद 24 घंटे बाद आपको फाइनल लॉक करना है। अभी आप लॉक नहीं कर पाएंगे, आप 24 घंटे बाद यहाँ पर आके नीचे एक ऑप्शन है या आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रेषण करना 24 घंटे बाद, फिर आपको यहाँ पे पावती रसीद भी ले लेना है लॉक करके। तो ये पूरा था जो कंप्लीट प्रोसेस था, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से फॉर्म भरना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जब आप फाइनल प्रिंट आउट कर देंगे तो सब डॉक्यूमेंट्स लेके रजिस्टर की नकल लेके सप्लाई ऑफिस में आपको जमा करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड